हेलो एवरीवंस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि धोलकिया। आज मैं आपको बताऊंगा लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेती है उसके बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है, प्रिपरेशन। तो आज पूरा वीडियो देखना तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे प्रिपरेशन करना है। और जो सब क्वेश्चन इस वीडियो में मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा, आपको कौन सा प्रिपेयर करना है अच्छे से। और जो बाकी का छोटा क्वेश्चन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और सारा क्वेश्चन दे दूंगा जितनी यूनिवर्सिटी पूछते हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी का सारा क्वेश्चंस। इस तरह आपको प्रिपरेशन करना है। बट ट्रिप और जैसे कैसे बनाना है, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, कैसे इंटरव्यू क्लियर करना है। तो मैं आपको सारा टिप बताऊंगा इस वीडियो में। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है आपका टाइम इम्पोर्टेंट है और मेरा टाइम भी इम्पोर्टेंट है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, उसके जो स्टार्ट होता है आपका, जैसे ऑफर लेटर आता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू का लिंक आता है। आपको जो भी दिन बुक कराना है तो बुक करा सकते हो। उसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाता है। तो उसमें क्या है कि इंटरव्यू के बारे में आप पासपोर्ट साथ में रखना है और रूम में कोई होना नहीं चाहिए। ऐसे स्टार्ट होगा तो आपका स्टूडेंट आईडी मांगा जाएगा। आपका स्टूडेंट आईडी याद रखना है, उसको देना है। जैसे वो देंगे आप तो उसको लैपटॉप में ओपन हो जाएगा, उसको पता हो जाएगा इंटरव्यू पर्सन को आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई किया है, कहाँ से हो का सब उसके पास डिटेल हो जाएगी। ठीक है, आपने जैसे ऑफर लेटर आता है, स्टूडेंट आईडी के बाद आपका स्टार्ट हो जाता है, उसका इंट्रोडक्शन थोड़े देते। उसके बाद जो आता है कि उसका पासपोर्ट मांगा जाता है आपका फ्रंट पे। ठीक है, उसको बताना पड़ेगा, उसमें आपको कंफर्म करना पड़ेगा आपका नाम, आपका बर्थ डेट, नॉर्मल जो भी डेट, जो भी पासपोर्ट पे आपका डिटेल है वो आपको उसके साथ कंफर्म करना पड़ेगा। और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे जाता है आपका इंटरव्यू। और आपका रूम के अंदर 360 डिग्री घुमाना पड़ेगा आपको लैपटॉप। कोई लैपटॉप पे रूम पे होगा कोई तो कैंसिल हो जाएगा आपका इंटरव्यू। ठीक है, वहाँ पे तो कोई होना नहीं चाहिए, तो केयरफुली आप ध्यान रखना है इतना। और क्वेश्चन के बारे आगे हम चाहते हैं कि आपको बता दूँ कि लंदन साउथ बैंक जो यूनिवर्सिटी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू है उसके फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका बैकग्राउंड के बारे में पूछती है। ठीक है, व्हाट इज़ योर लास्ट एजुकेशन एंड एजुकेशन आफ्टर व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, तो आपको एजुकेशन लास्ट क्या किया है। आप मास्टर के लिए आ रहे हैं तो आपको लास्ट बताना है। मास्टर के लिए आ रहे हैं तो आपको बैचलर बताना है आपने लास्ट किया। तो बैचलर के बाद आपने जो भी गैप है तो गैप फुलफिल करना है आपको उसका भी देना है। मैंने 1 साल जॉब की, 2 साल जॉब की, जो भी पोजीशन पे की, कौन सी कंपनी में की, वो आप मेंशन कर दो वहाँ पे। और बैचलर पे आ रहे हो तो आपको लास्ट 12 में बताना है, मैंने 12 किया, उसके बाद मैं आइल्स की तैयारी कर रहा हूँ। जो भी कर रहे हैं आप, वो गैप है तो गैप फुलफिल कर दो जो भी है। इस तरह आपको उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गड़बड़ उसमें जो भी रियलिटी हो बता दो। उसके आगे का क्वेश्चन मैं पूछता आपको बताता हूँ कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में बताऊँगा। बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके बारे में नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। और सेकंड क्वेश्चन आता है कि वाई सिलेक्ट यूके। यूके क्यों सिलेक्ट किया आपने स्टडी के लिए। तो उसके लिए आपको दो क्वेश्चन बनाना है। 6 लाइन 2 मिनट तक बोल सकते हो, इतना बनाना है आपको। तो उसमें क्या करना है आपको कि यूके इज़ बेस्ट एजुकेशन एंड बिकॉज इट प्रोवाइड, यूके यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन जो एज प्रोवाइड प्रैक्टिकल नॉलेज एज पर द मार्केट नीड्स। ऐसे आप बना सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो आपका यूके के बारे में। वो आएगा ही आएगा प्रश्न, उसके बिना आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा। तो अच्छे से एक ही बार आपको करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है आपको पता, मैं बताऊंगा वो। उसके सिवा आपको जो भी क्वेश्चन है छोटा छोटा वो भी आपको बोलना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। बाकी बड़ा है तो आएगा ही आएगा, मैं बता रहा हूँ। तो उसके बारे में आप कल्चर के बारे में बता दो, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बता दो। यूनिवर्सिटी 1 ईयर मास्टर प्रोग्राम प्रोवाइड करती है, यूके यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड 1 ईयर मास्टर प्रोग्राम, आई कैन सेव माई 1 ईयर। तो ऐसे ऐसे आप बना सकते हो। लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी जो पूछती है इस तरह। तो बस आप 5-6 लाइन यूके के बारे में अच्छे से बना दो। तो और उसका वेदर के बारे में बोल दो। ठीक है, उसके आगे का वाई सिलेक्ट नॉट एनी अदर कंट्री, आपने अदर कंट्री क्यों नहीं सिलेक्ट की, लाइक यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो आपको कोई भी 3 कंट्री क्वेश्चन बनाने के लिए बोल दो, ले लो।
उसमें आपको क्या करना है कि यूके लिया, अपने यूएस लिया, तो यूएस के साथ 2 लाइन कंपैरिजन एग्जांपल के साथ बना दो। लाइक मैं आपको बताऊंगा कि लाइक इन द यूके, इन द यूएस education fee is higher, as well as education fee is high and living cost is high as compared to the UK. इन द यूके इन द नॉर्मल इज फीस लॉज एंड एग्जांपल बना दो कि यूके के अंदर 10,000 टू 15,000 पर ईयर मास्टर डिग्री का जो कॉस्ट है वो इतनी फ़ी है, और यूएस के अंदर 20 और $30,000 पर ईयर है। तो एक एग्जांपल हुआ फ़ी के बारे में। और इन द यूएस इज क्राइम रेट इज हाई एज कम्पेयर टू द यूके, यूके के अंदर क्राइम रेट कम है। तो ऐसे 2 बना दिया। इसके आगे 2 ऑस्ट्रेलिया का ऐसा बना दो। इन द ऑस्ट्रेलिया लिविंग कॉस्ट हाई, एजुकेशन एंड वीज़ा प्रोसेस इज लेंदी एंड वेरी स्लो प्रोसेस है जो कम्पेयर टू द यूके। तो ऐसे कंपैरिजन बना दो। और कनाडा का जो वेदर के बारे में बना दो। इस तरह आप बना दो क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ गया कैसे बनाना है। आपको 2 लाइन एग्जांपल के साथ बना दो। यूके के जो कनाडा के बारे में बनाओ तो उसका टेम्परेचर बना दो और यूके का टेम्परेचर बता दो। काम फिनिश, क्वेश्चन बन गया आपका। बस अच्छे से प्रिपेयर कर दो 50 बार और 100 बार बोल दो एक नए क्वेश्चन। तो जब पूछेगा तो आप बोल पाओगे सही से। मैंने ऐसे ही किया था, मैंने भी हर बार 10-15 बार बोलता था, ठीक है। और उसके साथ वो भी पूछ ले, वाई नॉट सिलेक्ट योर होम कंट्री, तो आपने होम कंट्री में मास्टर क्यों नहीं करना है, आपको यूके क्यों आना है। तो उसके बारे में आपको सेम ही करना है। हमारा इंडिया बेड बताना है, अच्छा यूके बताना है। यूके एजुकेशन सिस्टम इज़ गुड एज कम्पेयर टू द इंडिया। In the UK education system is latest use the latest technology in curriculum and not use the in India यूनिवर्सिटीज। ऐसे आप बना दो और उसका रैंक के बारे में बता दो। और आपका इम्पोर्टेंट वो है कि आपका 1 ईयर मास्टर प्रोग्राम यूके के अंदर 2 है हमारा इंडिया के अंदर। तो उसमें आपको ऐसे बोल सकते हो आप, इन द यूके यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड मास्टर प्रोग्राम ओनली 1 ईयर एज कम्पेयर टू द in the UK. In the India provide 2 year master program, so I can save my 1 year and start working sooner. ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। समझ गए आप। तो इस तरह आप बना दो। इज ए कंपैरिजन इज यूके इज बेस्ट, ऐसे 5-6 लाइन बना दो सही से, तो आपका वो भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो उसमें इंटरव्यू पर्सन क्या एक साथ भी पूछ लेते, क्वेश्चन एक ही बोलेगा, उसमें आपको तीनों 3 बोलना है और उसमें अलग अलग करके भी बोल सकते हैं, तो आप सही से जवाब देख पाओगे। तो आपके हिसाब से प्रिपेयर कर दो। और नेक्स्ट वीडियो में हम जाते हैं कि वाई सिलेक्ट दिस कोर्स, वो भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो आपने वो कोर्स क्यों सिलेक्ट किया, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि उसका जो अपना प्रीवियस कोई स्टडी है तो उसके बारे में कर दो। माई लास्ट एजुकेशन इज मास्टर ऑफ कॉमर्स, दिस कोर्स रिलेटेड टू द माई प्रीवियस स्टडीज। और लाइक सब्जेक्ट के बारे में बोल दो कि सब्जेक्ट मैंने पढ़ा था और आई विल लर्न फ्रॉम सेम सब्जेक्ट इन द कोर्स। ऐसे बना दो, स्टार्ट कर सकते हो आपका क्वेश्चन ऐसे आंसर, ठीक है। उसके बाद आगे आप जा सकते हो कि आई लर्न दिस कोर्स मैनेजमेंट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल। ऐसे ऐसे आप बना दो क्या क्या सीखोगे, 3 लाइन ऐसे बना दो कि इस आफ्टर दिस कोर्स आई कैन वर्क एज जो भी आप लाइक मैनेजमेंट मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो ऐसे ऐसे बना दो कि आफ्टर दिस कोर्स मैं जॉब कर सकता हूँ। उसके बाद अपॉर्चुनिटी बहुत है, इसलिए मैं कोर्स करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस तरह आप बना दो और मैंने बताया इस तरह आप बना दो। और आगे का क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है कि वाई सिलेक्ट दिस यूनिवर्सिटी, तो आपने यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की। तो उसके बारे में आपको क्या करना है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाना है और उसमें अबाउट में जाओगे, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। उसमें कौन सी स्टार्ट हुई थी यूनिवर्सिटी, कितनी ओल्ड है, तो आप वो पॉइंट ऐड कर दो स्टार्टिंग में कि यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश 1989, जो भी है डेट आपका यूनिवर्सिटी का वो डाल दो। और उसमें आगे आगे ऐसे ऐसे बना के जाओ कि उसका रैंक एक
पॉइंट आप और ऐड कर दो, उसका रैंक कितना है कि इन 2024 द एजुकेशन यूनिवर्सिटीज रैंकिंग जो भी है आपके हिसाब से रिसर्च करके सही बना दो रैंकिंग के बारे में, और उसका सब्जेक्ट में जो टॉप आया है वो भी एक पॉइंट उसमें डाल दो, और उसका फैसिलिटी के बारे में एक पॉइंट डाल दो। यूनिवर्सिटी क्या फैसिलिटी, यूनिवर्सिटी प्रोवाइड गुड फैसिलिटी फॉर द स्टूडेंट लाइक लाइब्रेरीज, डिजिटल क्लासरूम, प्रोवाइड लाइब्रेरीज टूल, ऐसे ऐसे आप करके बना सकते हो। और उसके बारे में आप अबाउट में जाके सब बना सकते हो। इस तरह आप 7-8-2 मिनट तक बोल सकते हो उस यूनिवर्सिटी के बारे में, इस तरह बना दो आप। और आगे का प्रश्न हम जहाँ पूछेंगे, और आपका जो कोर्स का मॉड्यूल क्या, व्हाट इज़ योर कोर्स मॉड्यूल, कोर्स में मतलब सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट कौन सा आता है आपका यूनिवर्सिटी, तो उसमें सारा आपको याद रखना है। उसमें आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में मिल जाएगा आपका जितना सब्जेक्ट आता है, 7-7 आता है आई थिंक मास्टर में, तो 7 याद रखना है उसमें। और यूनिवर्सिटी पर्सन दो भी कभी कभी पूछ लेती है कि प्लीज़ एक्सप्लेन एनी 2 मॉड्यूल, तो उसमें आपको 1-2 मिनट तक बोलना है मॉड्यूल के बारे में कि आई लर्न फ्रॉम दिस मॉड्यूल्स हाउ टू मैनेजमेंट इन कंपनीज, हाउ टू ऐसे ऐसे आप जो भी सीखोगे मॉड्यूल से ऐसे आप बना दो, सबका अलग होगा। तो इस तरह मैं आपको सिर्फ टिप दे रहा हूँ कैसे आपको बोलना है। और आगे का जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा मेन इम्पोर्टेंट स्पॉन्सरशिप का, ठीक है, मतलब आपका फंड कौन मैनेज कर रहा है, हाउ मैनेज योर फंड। तो फादर करे तो फादर का बोल माय स्पॉन्सर माय फादर हु इज़ बिजनेस, who are doing business, is annual income is 20 लाख पर ईयर। इंडिया में है तो इंडिया में बोलना है, ठीक है, 20 लाख, कुछ कम मत बोलना, 20 लाख से तो आपका रद्द नियम है कि क्योंकि इस तरह बोलना पड़ता है, क्योंकि इधर आवक पर ईयर का जो भी है एक्सपेंस इस तरह 20 लाख होना चाहिए आपका। और इस तरह आप बना दो। और जो बैंक से लोन लिया है तो बैंक से की कान का आई टेकन लोन फ्रॉम बैंक SBI with 12% rate, and when I clear the interview and bank disperse the my loan amount, ऐसे आपको बोलना है, सिंपल है और कुछ नहीं है। और बाकी का आपका जो यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस है वो आपको याद रखना है। और उसके बाद अकोमोडेशन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वेयर आर यू लिविंग ड्यूरिंग योर स्टडी। तो आप आओगे स्टडी करोगे तब आप लंदन के अंदर क्या रहोगे, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है लंदन के अंदर, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर में जाके अम्बर स्टूडेंट जो एप्लीकेशन है डाउनलोड कर लो, और जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी, उसके बाद पास का जो भी पास का 5 माइल तक आप कोई भी अकोमोडेशन ले लो वहाँ से। उसमें आपको क्या करना है कि उसमें आपको जाके यूनिवर्स जो अकोमोडेशन का नाम है वो लिख दो कि अकोमोडेशन का नाम, और उसका एड्रेस लिख लो, और उसका वीकली कॉस्ट कितना है, और फैसिलिटी क्या देती है, और कितना माइल होता है यूनिवर्सिटी। बस इतना आपको बोलना है जब पूछेंगे उसके साथ, तो अच्छा उसको रहेगा, ठीक है। तो उसमें आपको क्या बोलना है कि आई फाउंड वन अकोमोडेशन फ्रॉम अम्बर स्टूडेंट वेबसाइट, और एंड विच इज जो भी नाम है आपका, विच इज साउथ बैंक अकोमोडेशन, ऐसे आप बना सकते हो, कोई भी अकोमोडेशन का नाम है, उसके आगे आगे आप बोलते जाना है आपको। ओके, अकोमोडेशन वीकली कॉस्ट इज 1000 pound per week and 100 pound per week, and provide facilities like electrical, free Wi-Fi, free TV, free gym access, free libraries, and car parking, 24 hours security with गार्ड्स एंड CCTV कैमरा। तो ऐसे फैसिलिटी के बारे में बोल सकते हो। और एंड इट विल बी 0. it is will be 4.4 माइल फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी कैंपस। तो इतना इंक्लूड करना है आपको बस, ठीक है। देन आपको एंड आई कम्युनिकेट यूनिवर्सिटीज बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बस एंड ट्रेन। तो आपके हिसाब से बना दो क्वेश्चन, मैंने बस आपको कैसे प्रिपेयर करना वही मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपकी फ़ी के बारे में पूछेंगे, ठीक है, व्हाट इज़ योर कोर्स, और
रूल्स एम्प्लॉयमेंट रूल्स क्या है, इधर आपका स्टडी लेवल क्या है, इधर मास्टर के लिए तो 7 होता है उसका। तो छोटा छोटा क्वेश्चन है वो तो आपको मैं डिस्कशन में दे दूँगा, एक एक दो दो लाइन का है। और व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान वो भी इम्पोर्टेंट है, वो आएगा। तो व्हाट इज़ फ्यूचर प्लान में क्या करना है आपको, सिंपल बोलना है कि when I complete my course then come back to my home country and spend some time with my family, then I will apply a multinational company in India like Reliance Industries Limited and Infosys Limited, and as a work as a senior manager, senior finance manager। तो ऐसे आप पोस्ट के साथ बना सकते हो, ठीक है। और थोड़ा कंपनी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, पूछ लेंगे तो बता सकते हो आप, ठीक है, क्या करती है यूनिवर्सिटी और कंपनी। तो इस तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है यूनिवर्सिटी का। तो इतना तो आएगा जो मैंने बताया, इतना आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपका क्वेश्चन होगा। और आपका हॉबी भी का कभी बारे में पूछते हैं इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में, तो आपको इंट्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, वो मैं भूल गया तो अभी कह रहा हूँ। तो आपको इंट्रोडक्शन करना है। और बाकी का जो अदर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप देख सकते हो कैसे आपको प्रिपरेशन, कौन सा क्वेश्चन और करना है आपको। छोटा छोटा क्वेश्चन बहुत है, तो वो जाके आप कर सकते हो। तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार देख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन मैंने कवर नहीं किया, और आपको आपका प्रिपरेशन में ऐड कर दो। छोटा छोटा क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा कि तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वो 2-3 लाइन का प्रॉपर है। तो वहाँ से आपको डेटा उठाना है सेम टू सेम, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। बस बड़ा जो क्वेश्चन था उसको कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कैसे बनाना था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो जिससे आप इंटरव्यू प्रिपेयर कर दो, क्लियर कर दो इंटरव्यू आपका, तो आप यूके के अंदर स्टडी कर सकते हो मेरी तरह, जो मैं भी आ गया क्लियर करने की। आप इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाओगे तो यूके के अंदर आप स्टडी नहीं कर सकते हो। तो प्लीज़ केयरफुली आप प्रिपेयर कर दो, अच्छे से एक ही बार करना है आपको, ठीक है। मैंने बताया इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन कर दो, सही से एक ही बार करना है। हर बार फेल हो गए तो आपको टाइम वेस्ट होगा, दूसरी यूनिवर्सिटी करनी पड़ेगी। तो लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी अच्छी है, तो आप उसका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू मैंने बताया, क्वेश्चन और आंसर वो आप कर दो, तो आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। इस तरह आपको बनाना है क्वेश्चन। तो आई होप अंडरस्टैंड ऑल क्वेश्चन माई सो। और दूसरी बात, मेरी चैनल आपने सब्सक्राइबर नहीं की और लाइक नहीं किया मेरा वीडियो, तो लाइक कर दो जल्दी और फॉलो कर दो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। सी यू सून, बाय बाय।